दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में बहुत एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरा गरीब परिवार से और घर की हालत बद से बदतर थी। यानी अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठने तक की भी जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए घर आया, चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था तो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ रहता है? बोला, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला, हाँ ये मेरा घर है। बोला, तू ऐसे हालातों में रहता है? वो बोला, हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला, वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपने कैरियर की कोई चिंता नहीं है और तेरे घर के हालात बद से बदतर हो चुकी है। तो एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने उससे कहा, तू चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था। और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उसमें सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है और कहीं पैसे बच ही नहीं पाते। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों इस चीजों को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा। तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा के हालातों को देख कैसे जीते हैं, और एक बार तू अपने हालातों को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएंगी और फिर चली जाएंगी। अरे बदल अपने हालातों को। ये सब देखकर और ये सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से चीख निकली, वो दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे रोक सकती है पढ़ने से। और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो गया? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि हाउ दिस इज पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। और मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन में मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्त हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर बच्चे के पापा बहुत ही संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट करा और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। जब आपके अंदर से एक चीख उठकर आए, आपके अंदर से एक आवाज उठकर आए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसीलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं, और जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को सच करना है, जिस दिन आपके अंदर से ये
आवाज आ गई उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। बस जरूरत है तो एक अंदर से आवाज की। दोस्तों, बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाना तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो उन टॉपरों से कि तुम्हें क्या टफ लगता है। वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और दोस्त, जिंदगी का भी यही वसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो न करने वाला होगा वो छोटी से छोटी मुसीबतें आने पर भी रुक जाएगा। बहाना बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसे दिन भर आलस आते रहेंगे, उसके अंदर की एनर्जी बाहर उठ नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।